जरा सोचिए, एक ऐसा दांव खेला गया जहां शांति का वादा ही एक बहुत बड़े युद्ध की वजह बन गया। एक तरफ तो पूरी दुनिया में युद्ध विराम की घोषणा होती है और दूसरी तरफ कुछ ही घंटों के अंदर हिंसा और मौत का वो तांडव मचता है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक समझौता जो अमन नहीं बल्कि तबाही ले आया। आखिर ये हुआ कैसे? शुरुआत में तो देखिए, हर तरफ पाकिस्तान की वाहवाही हो रही थी। हेडलाइंस चीख चीख कर कह रही थीं कि एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, एक नया शांति का मसीहा उभर कर आया है। लेकिन कैमरों के इस चकाचौंध के पीछे पर्दे के अंधेरे में एक बिल्कुल ही अलग कहानी लिखी जा रही थी। असल में ये शांति एक छलावा थी, एक ऐसा शीशा जो बस पलक झपकते ही टूटने वाला था। और इस कहानी में जो पहली दरार पड़ी वो उस घोषणा की भाषा से आई। जब अमेरिकी विश्लेषकों ने उसे पढ़ा तो सीधा कहा कि ये लिखावट पाकिस्तान की है ही नहीं, ये तो व्हाइट हाउस की भाषा है। और बस यही वो पहला इशारा था कि इस खेल के खिलाड़ी वो नहीं जो नजर आ रहे थे। यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है कि जो हमेशा के खिलाड़ी थे, जैसे कतर या सऊदी अरब, उनको छोड़कर अमेरिका ने पाकिस्तान को ही क्यों चुना? जवाब छिपा है प्रभाव और नियंत्रण के एक बहुत ही महीन फर्क में। देखिए, अमेरिका अपने सहयोगियों को सिर्फ प्रभावित कर सकता है, उन पर असर डाल सकता है, लेकिन पाकिस्तान जैसी जगह पर वो खेल को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था। उसे बातचीत के लिए एक ऐसा ही माहौल चाहिए था, एक ऐसी बिसात जहां हर चाल उसकी मर्जी से चली जाए, जहां शर्तें तय करने वाला कोई और हो ही ना। और जहां तक उस समझौते की बात है, वो तो शुरू होने से पहले ही खत्म होने के लिए बना था। मतलब उसकी नींव में ही ऐसी खामियां थीं कि उसका टूटना तो तय था। इसमें सबसे बड़ी खामी थी एक खामोशी, लेबनान के नाम पर छाई खामोशी। पूरे समझौते में लेबनान का कहीं जिक्र तक नहीं था। और बस यही एक बहाना इजराइल के लिए हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखने के लिए काफी था। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जिस जंग को रोकने की बात हो रही थी, उसका एक मुख्य किरदार इजराइल उस बातचीत की मेज पर मौजूद ही नहीं था। ये शांति की बात थी या कोई मजाक? बात यहीं खत्म नहीं होती। जिन अरब देशों पर सीधे हमले हुए थे, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, उनकी आवाजें भी इस पूरी प्रक्रिया में कहीं गुम थीं। उन्हें जैसे किनारे ही कर दिया गया था। इस खामोशी का जवाब ईरान ने तुरंत दिया। उसने साफ कह दिया कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो ये युद्ध विराम महज कागज का एक टुकड़ा है और कुछ नहीं। लेकिन इस समझौते की दिक्कतें सिर्फ इन खामियों तक ही सीमित नहीं थीं। कहानी में एक और बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब ये पता चला कि शायद ये पूरा समझौता ही एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा था। धमाका तब हुआ जब सूत्रों के हवाले से खबर आई कि अमेरिकी खेमे से, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप से जब पाकिस्तान की पेश की गई उस योजना के बारे में पूछा गया, तो जानते हैं जवाब क्या मिला? जवाब था, ये फेक न्यूज़ है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस धोखे का एक उदाहरण ये अविश्वसनीय दावा था कि अमेरिका ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर पूरा नियंत्रण दे दिया है। ये एक ऐसी बात थी जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था। और आरोप सीधा था कि पाकिस्तान ने पैसे देकर दुनिया भर के मीडिया में ऐसी झूठी खबरें छपवाईं ताकि वो अपनी जीत का एक ऐसा नकाब तैयार कर सके जो असल में कभी था ही नहीं। ये सब सुनकर एक ही सवाल जहन में उठता है, आखिर क्यों? इतना बड़ा जोखिम, इतना बड़ा दांव कोई क्यों खेलेगा भला? इसकी वजह शायद एक बहुत गहरी, एक बेताब इच्छा थी। दुनिया के मंच पर अपनी जगह बनाने की, सम्मान पाने की एक ऐसी प्यास जो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। और इस इच्छा के साथ मिला हुआ था एक सोचा समझा खेल, अमेरिका से पैसा और उसकी मेहरबानी हासिल करने का। ये कूटनीति कम और एक सौदा ज्यादा लग रहा था। और तभी भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की कही एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। उन्होंने इसे दलाली कहा था। और इस पूरी तस्वीर को देखें तो ये शब्द आईने की तरह सब कुछ दिखा देता है। तो आखिर में हासिल क्या हुआ? सम्मान की जगह मिली जिल्लत, शांति की जगह मिला और भी भयानक युद्ध। और जिस साख्त को बनाने की कोशिश थी वो पूरी दुनिया की नजरों में खाक हो गई। महाशक्तियों की इस बड़ी बिसात पर एक बेताब खिलाड़ी का हश्र आखिर क्या होता है? ये सवाल आज भी गूंज रहा है। अगर ये कहानी और इसका विश्लेषण सोचने पर मजबूर करता है तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन तक पहुंचाइए जो ऐसी कहानियों की गहराई को समझना चाहते हैं।
धन्यवाद।